हेलो एवरीवन, आई शिवांजलि वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन टीचर्स एजुकेशन। आज का वीडियो वर्ग 3 के बच्चों के लिए है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वर्ग 3 में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए होंगे और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाउंड्री लाइन पे आए होंगे। तो इसमें से आपको ये लग रहा होगा कि मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, मैं इजीली क्वालिफाई कर ले जाऊंगा, तो मैं वेट करता हूँ सिलेबस के आने की। और दूसरा बच्चा जिसके एवरेज नंबर आए थे वो घर आके उसने प्री के सिलेबस को बार बार रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेंड वो आपसे आगे निकल जाएगा। रिवीजन सबसे बड़ा की होता है आपका एग्ज़ाम निकलवाने के लिए। आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप बैठे होंगे कई सारे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। चलिए, नहीं तो ए बी में तो आप कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा। फ्रेंड्स, मेरा एक ही चीज़ मानना है, इधर यू नो आंसर और यू डोंट नो आंसर। या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है। आपको कंफ्यूजन क्यों हुई, इसका एक ही कारण है, रिवीजन की कमी। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जो दूसरा वाला बच्चा है जिसने एवरेज नंबर स्कोर किए थे, जो सिर्फ बाउंड्री पे आके क्रॉस कर लिया, पर वो रिवीजन कर रहा है, मतलब वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो सिलेबस आएगा ना 100% नहीं बदलेगा, 60% वो प्री का ही सिलेबस रहेगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 40% चीज़ें ही नई ऐड ऑन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वर्ग 2 की बात करूं, जैसे मेरा सोशल साइंस है। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो जो हिस्ट्री में हमारा चेंजेस हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड की थी, बाकी एज इट इज़ वही था। इकोनॉमिक्स की बात करूं, पूरा बदल दिया था। मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ, इकोनॉमिक्स 80% बदल दिया था, सिर्फ 20% वही था। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें 1.5 यूनिट मैं कह सकती हूँ नई ऐड हुई थी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की एज इट इज़ पुरानी थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वही था, बस उन्होंने कुछ थ्योरीज ऐड कर दी थी। ज्योग्राफी में तो उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी हटा दी थी, जो कि उन्होंने प्री में भी पूछा था, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी ही मेन्स में पूछी। तो ज्योग्राफी का सिलेबस मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने कम कर दिया था। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, इकोनॉमिक्स का सिलेबस 80% बदल गया है और 11th-12th की इकोनॉमिक्स सबकी हालत ख़राब थी। बहुत सारे लोग तो सोशल साइंस में ऐसे थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स का सिलेबस ही देखकर प्रिपरेशन करना छोड़ दिया कि अरे इतना हार्ड है कि हम तो कर नहीं पाएंगे। बट बाय गॉड ग्रेस मैं उस समय लास्ट के 2 महीने पे अपने मायके चली गई थी, अपनी मम्मी के यहाँ प्रिपरेशन के लिए। 2 महीने क्या, बल्कि 3 महीने पहले चली गई थी। तो वहाँ पे एक SK स्कूल करके, श्रवण कुमारी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे वर्ग 1 की इकोनॉमिक्स की मैडम है अरुणा गांधी, मैंने जाके उनसे मिली। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि मुझे इकोनॉमिक्स में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन बताए थे कि बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे, आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एंड फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल, अगर 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आए थे तो 20 क्वेश्चन एज इट इज़ उन मैम के बताए हुए आए थे। इसलिए फ्रेंड, आपको पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ऐसे लोगों से मिलना है जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया है। आप ज़्यादा अपना टाइम इधर उधर वेस्ट मत करिए कि मैं ये भी वीडियो देख लूँ, वो भी वीडियो देख लूँ, या मैं इनसे बात कर लूँ, उनसे बात कर लूँ। आप उनसे मिलिए जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया। मैं अगर आपको खुद अपनी बात बताऊँ तो जब वर्ग 2 की मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, अगर मुझे वीडियो देखने होते थे तो या तो मैं 2 ही वीडियो में फॉलो करती थी, एक सक्सेस क्लास का, एक दीपक इन्फो। क्यों करती थी? क्योंकि मेरा एक उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड था कि दीज पीपल आर सेलेक्टेड, ये मुझे सही गाइड कर सकते हैं। और अरुणा मैडम से तो जो मुझे गाइडेंस मिला वो तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे सिलेक्शन में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। मतलब मेरे नंबर ऐसे हैं कि लोग मुझे सब कह रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इवन मैम ने तो मुझे ये बोला है कि बेटा तुम्हारा ओपन कैटेगरी से सिलेक्शन होगा, मतलब फीमेल कैटेगरी का भी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको भी अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो पुराने पेपर सॉल्व करने होंगे, और अगर आपका सिलेबस बदलेगा तो आपकी जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको ऐसे लोगों से मिलना है जिन्होंने वो एग्ज़ाम रिसेंटली में क्रैक किया। अगर मैं चाहती तो मैं ऐसे लोगों से भी मिल सकती थी जिन्होंने मतलब बहुत पहले क्रैक किया है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस था। बट मैडम ने 2018 में सेलेक्ट हुई थी, तो उनको पता था कि रिसेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने जो अपना बीएड किया था वो CTE से किया है, कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 8 CTE हैं, कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। वहाँ पे जो बीएड करने आते हैं, पहले तो 100% गवर्नमेंट टीचर ही आते थे, बट 2021 से सरकार ने 50% सीट गवर्नमेंट टीचर्स के लिए
मतलब सिक्योर करके रखी है और 50% सीट ओपन कर दी थी। लक बाई चांस मैंने भी फॉर्म भर दिया था और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल गया था। तो मेरी वहाँ पे बहुत ही अच्छा मुझे गाइडेंस मिला, क्योंकि हमारे जो क्लासमेट थे वो ऑलरेडी वो लोग थे जो वर्ग 2 या वर्ग 3 में पढ़ा रहे थे, और सीटीई पे वर्ग बीएड के अलावा एमएड भी होता है, तो वर्ग 1 के टीचर भी वहाँ पे एमएड करने आते थे, तो हमें उनसे भी गाइडेंस मिलता था। फ्रेंड्स, अगर हमें कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, पर वो ज्ञान देने वाला सही इंसान होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, उसने खुद उस चीज़ पे मतलब महारत हासिल की होगी। अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं स्विमिंग सीखने जा रही हूँ और मैं एक ऐसे इंसान से सीख रही हूँ जिसे खुद नहीं आती है, तो मैं डूब जाऊंगी, पर एक ऐसा इंसान जिसे स्विमिंग बहुत अच्छे से करने आती है तो वो मुझे सिखा देगा। तो अरुणा मैडम को मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे उस नदी में बाहर निकालने वाली मैडम ही थी। तो आगे आपको और मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइड करूंगी कैसे क्या करना है, बट अभी यही बोलूंगी कि 60% सिलेबस जो आपके हाथ में है उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि 40% वो आपके हाथ में नहीं है, वो जब आएगा चेंज होगा तब देखेंगे, बट जो 60% आपके हाथ पे है उसको करिए। और पुराने पेपर जो जो अभी आपका वर्ग 3 का प्री का पेपर हुआ था वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो जितने भी पेपर अवेलेबल हैं उनको आप सॉल्व करिए। व्यापम की वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डाल दिया होगा। जैसे मैं वर्ग 2 का जब पेपर देने जा रही थी मेंस का, तो जो वर्ग 1 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पेपर था वो मुझे व्यापम की वेबसाइट पे मिल गया था, मैंने उसको भी सॉल्व किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि अरे उसमें हायर लेवल आएगा। अगर आप अपनी जो आपकी सिलेबस में पूछ रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक मिल रहे हैं तो वो आप सॉल्व करिए। वर्ग 1 के जब मैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में देखती थी तो जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे वो मुझे समझ में आ जाते थे, उन पर मैं फोकस करती थी। अब जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है वो मैं छोड़ देती थी। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है कि वर्ग 3 का जो भी पेपर अवेलेबल है मल्टीपल शिफ्टों में उनको आप सॉल्व करिए, उससे आपको डेप्थ पता चलेगी, आप और बेटर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, और आपको मैं टाइम टू टाइम गाइड करूंगी, बट आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।